हेलो दोस्तों, मैं अंकुर वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी कैटेट 2025 की काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी बीबीएससी वालों का चल रहा है, उनका हो चुका है, सीट भी अलॉट हो चुकी है, उन लोगों का रिपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो अगली को जो काउंसलिंग होने वाली है जो अगली काउंसलिंग होने वाली है वो होगी एग्रीकल्चर और अदर कोर्सेज की। हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, बायोटेक के कोर्सेज हो, शुगर केन, इन सारे सब्जेक्टों की कोर्सेज की क्या होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी, आपके रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, तो 21 से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हैं। तो कुछ लोग परेशान होंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, किस लिए परेशान हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन कैसे करें, चॉइस फिलिंग क्या होता है, कैसे करें, और ये सब कब होगा और कैसे होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा और आप लोग अपने आप ही घर बैठे काउंसलिंग कर पाएंगे। ठीक, और जिन लोगों को भी कोई दिक्कत आती है तो वो लोग हमसे बात कर सकते हैं, नंबर हम आपको अभी दे देंगे। तो आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट है, जो फर्स्ट चरण है, पहली काउंसलिंग जो है एग्रीकल्चर वालों की, कृषि स्नातक वालों की, तो 21 जून से जुलाई 21 से 23 जुलाई तक आपके क्या होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी आपकी 22 से 24 जुलाई तक। सीट आवंटन एवं परिणाम, जब इसमें से आप ये सब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वगैरह सब कर लेंगे तो आपको 31 तारीख को आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा आपको कौन सी सीट मिली है और कहाँ मिली है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जिनको मिल जाती है वो लोग 31 से लेकर 2 अगस्त तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। जिनका भी क्या होता है, जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वेरीफाई होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, 1 से 3 के बीच में ये वेरीफाई हो जाएंगे। जिनका भी रह जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्यूमेंट में, तो दोबारा री डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। वो करेंगे 4 अगस्त को। कब करेंगे, 4 अगस्त को। फिर प्रमाण पत्र आवंटन, क्या होता है ये, जो प्रमाण पत्र का अंतिम सत्यापन है, मतलब कि जो दोबारा से हमने अब कागज अपलोड किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो उनका सत्यापन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको 5,000 क्या होनी, सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा। तो इसमें हमने बात कर ली 21 से 23 तक रजिस्ट्रेशन होगा, 22-24 को आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा। परिणाम आपको 31 तक मिलेंगे। 31 के बाद की प्रोसेस जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। ओके, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का इंटरफेस आपको कुछ देखने को मिलेगा। जब आप वेबसाइट खोलेंगे यूपी कैटेड की, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरीके का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, इस ऑप्शन को क्या करना है, इसको टिक करना है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। इस पे जब आप टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस खुलेगी, अंदर जो इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा इस तरीके के, आगे इंटरफेस आपको दिखेगा इस तरीके का। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड लिखा होगा, सारा बाकायदा पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर प्रोसीड लिखा होगा। आपको प्रोसीड पे जब टिक करेंगे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकल आएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रोग्राम भरना है। प्रोग्राम भरना, क्या भरना है, प्रोग्राम भरना है। जैसे आप यूजी के लिए करा रहे हैं तो यूजी भरेंगे, मतलब जो लोग बीएससी के लिए करवा रहे हैं तो यू करेंगे, बीएससी के लिए ऑब्वियसली करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तो यूजी करेंगे। ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे, पीएजी से हैं तो पीएजी ग्रुप भरेंगे, पीसीबी से हैं, पीसीबी से हैं तो पीसीबी भरेंगे, पीसीएम से हैं तो पीसीएम भरेंगे, जो भी ग्रुप है वो करेंगे। फिर उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है, और सिक्योरिटी आंसर जो भी ये है, कैप्चा है, कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद जब ओटीपी जनरेट करेंगे तुरंत आप मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा और तुरंत ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको कहाँ जाना है, फिर आपको आगे जाना है, तो आपको मिलेगा कंडीशन आपकी क्या होगी, लॉगिन की कंडीशन होगी। तब आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे, लॉगिन। इसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम भरेंगे, ग्रुप अपना सेलेक्ट करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ये जब
और ये कैप्चा भरेंगे। जैसे ही ये भरेंगे, लॉगिन करेंगे, तुरंत ही आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख जाएगा ऐसे ही। इससे पहले भी कुछ दिखेगा बट वो हमने हाइड कर दी है, एक बच्चे का है ये, तो इसलिए हमने हाइड कर दी है। तो इस तरीके का दिखेगा। तो आपको इसमें अब क्या करना है, अब चॉइस फिल करनी है। क्या करना है, चॉइस फिल करनी है। अब जैसे आपकी जैसी भी आपकी रैंक है, कैसी जैसी रैंक है उस हिसाब से आप चॉइस फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिल भी करना है। फ्री में भी इस वाले जो ये काउंसलिंग कराएंगे इसमें किस किस पे एडमिशन होगा, इसमें किस किस सीट पे एडमिशन होगा। फ्री सीट पे होगा और पेड सीट पर होगा। किस पे होगा, फ्री पे होगा, पेड सीट पे होगा। इसमें एनआरआई सीट का एडमिशन इस वाली ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं होता है, तो इसमें दो में होगा। तो आप लोग फ्री भी भर सकते हैं और पेड भी भर सकते हैं, बट एनआरआई सीट का जो है वो इसमें नहीं होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ज़्यादा अगर रैंक आपकी है तो किस तरीके से हम फिल करें, अपना चॉइस करें, कैसे यूनिवर्सिटी को चॉइस करें ताकि हमें अच्छी सीट मिल जाए। तो इसमें आपको कोर्सेज के अकॉर्डिंग, पहले तो हम आपको चॉइस कराएंगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है। पहले तो आप अपना यूनिवर्सिटी चॉइस करिए। हम जैसे हमको है सी एस से हमें लेनी है। जब सी एस से लेना है तो आपको पहले रैंक अपनी देखनी पड़ेगी, हमारी रैंक कितनी है। अगर 500 से लेके 1000 के अंदर अगर है तो आप सी एस सी को भर सकते हो, पहले पर भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले पर भर सकते हो। जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है वो लोग सी एस सी अगर भरेंगे तो उनको सी एस सी नहीं मिलेगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग का महत्व यहाँ पर रहता है। अगर आपकी रैंक अयोध्या लायक है तो आप अयोध्या टिक करिए। एस बी पी यू टी है तो एस बी पी यू टी के कोर्सेज भरिए। बी यू ए टी बांदा के हैं तो बांदा को टिक करिए। एम बी यू ए टी कुशीनगर वाली यूनिवर्सिटी का है तो उसमें भरिए जाए। इस तरीके से आपको करना है। जैसे आपकी रैंक अच्छी है तो आप उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। पहले सी एस सी को रखिए अच्छी अगर रैंक है, फिर एन डी यू टी को रखिए, फिर आपको जो अच्छी लगे। जैसे आपको सी एस सी भरना है तो आप सी एस सी में जाइएगा, जो भी साइड है उसमें जाएंगे, आप फ्री में करेंगे। क्या करेंगे, फ्री करेंगे, तो फ्री में दिख जाएगा, फ्री पर टिक करिए। फिर ए एन डी यू टी नहीं चाहिए, मेरिट चाहिए तो मेरिट में जाइए, मेरिट में फ्री कर दीजिएगा, फ्री कर दीजिएगा। फिर आपको यही दो चाहिए सिर्फ यूनिवर्सिटी, आपकी रैंक अच्छी है तो इन दोनों में आपको कोई ना कोई अलॉट हो जाएगी, जो भी इसकी जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक होगी अलॉट हो जाएगी। अब जिनकी रैंक जैसे 5000 है, कितनी है, जिनकी भी रैंक 5000 है, अब वो चाहे सी एस सी के लिए हम पहले सी एस सी भर दे तो उनको कहाँ से मिल जाएगा, ये होता है। तो आपको चॉइस फिलिंग इसी तरीके से करनी, जिस तरीके से हमारी रैंक है उसी तरीके से आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। अब आपको करना पड़ेगा कि हमें सब्जेक्ट भी चाहिए। चॉइस फिलिंग तो कर लेंगे, अभी आपको आपकी जो रैंक है कम ज़्यादा है और सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं कोई दूसरा, जैसे आपकी रैंक कम है तो एजी के लिए आप भरिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भरिए। ऐसे कोर्सेज चॉइस करेंगे तो कम रैंक होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी चॉइस करेंगे, जैसे रैंक कम है तो एग्रीकल्चर के लिए आप सी एस से चॉइस करेंगे, सी एस से चॉइस करेंगे, एन डी चॉइस करेंगे, अयोध्या चॉइस करेंगे। फिर उसके बाद आप रखिएगा एस बी पी यू टी को, मेरठ को। उसके बाद आप रखिएगा बांदा को। इस तरीके से रखिएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो आप क्या करिएगा, सी एस सी को मत आगे रखिएगा। फिर आप कभी या तो एस बी पी यू टी को रखिए या तो बांदा को रखिएगा आगे। इस तरीके से आपको लेना है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता है तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन अगर चॉइस गलत करेंगे, आपकी रैंक कम है, जैसे 500 रैंक है, 500 रैंक है, जर्नल में हो, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सी एस से मिलना मुश्किल है। फर्स्ट काउंसलिंग में सी एस से मिलना मुश्किल है। हो सकता है लास्ट काउंसलिंग तक सी एस से ना मिल पाए। तो क्या है ना, सी एस से भरना तो है बट थोड़े चांस कम है कि उनको मिल पाए। ओके, उनके चांस कम है मिल पाए। अब ओबीसी वाला होगा, वो सी एस से भरेगा, उसकी रैंक भी ऐसी है तो उसको मिल जाएगा। एस सी वाला है उसको मिल जाएगा। तो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग भरिएगा। बात यहाँ पर ये है कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा है और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा सिलेबस अच्छा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा। आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप या तो पेड में लीजिएगा, या तो पेड भरिएगा, और या तो फिर यूनिवर्सिटी चेंज करिए। जैसे सी एस सी में है, आपकी रैंक ज़्यादा है तो सी एस सी में आपको सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप यही बांदा यहाँ पर डालेंगे। वहीं पर बांदा जब रैंक थोड़ी ज़्यादा तो बांदा आप डालिएगा, तो वहाँ चांस ज़्यादा रहेंगे कि बांदा आपको दे दिया जाएगा।
आपको क्या होगा, बांदा आपको दे दिया जाएगा। ऐसा रहता है चॉइस फिलिंग का मेन, ये रहता है फंडा। अगर आप कोर्सेस, अच्छा कोर्सेस ले रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, तो आपको क्या होगा, यूनिवर्सिटियाँ चारों सही हैं। ये नहीं कहता मैं यूनिवर्सिटियाँ हैं जो गड़बड़ हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटियों की बात करूँ तो CSA कानपुर ये भी अच्छी है, AND UAT अयोध्या ये भी अच्छी है, SBPUAT बांदा ये भी अच्छी है, BUAT सॉरी SBPUAT मेरठ ये भी अच्छी है, और बांदा ये भी अच्छी है, और MBUAT महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर ये भी अच्छी है। इसमें सिर्फ क्या है, शुगर केन की सीटें, इसमें एग्रीकल्चर की सीटें नहीं, इसमें शुगर केन ओनली है। तो यूनिवर्सिटियाँ सारी अच्छी हैं, बट क्या रहता है, नंबर वाइज है। अगर CSC की बात करें तो एक एक पर है, NDAT 2 पे है, मेरठ 3 पे, बांदा 4 पे है, और ये अपनी 5 नंबर पे आती है। इस तरीके से आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको CSC में आराम से सीट मिल जाएगी। थोड़ा सा वीक होगी तो ND में मिलेगी, उससे थोड़ा कम होगी तो SBPUAT में मिलेगी, उससे बांदा में मिलेगी। फिर कोर्सेज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हॉर्टिकल्चर लेना चाहते हो तो उससे थोड़ी सी लो होगी तो कोई काम हो जाएगा। अगर आपको और भी कोर्सेज चाहिए तो आपको उससे भी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब अगर आपको फॉरेस्ट्री लेना है तब भी आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी तब मिल जाएगा। फिर आपको फिशरीज लेना है फिर भी थोड़ी ज़्यादा होगी तो मिल जाएगा। इस तरीके से चलते हैं कोर्स। बात ये रहती है काउंसलिंग का, ये मेन फंडा रहता है। अगर काउंसलिंग में आपने रैंक ज़्यादा है और अच्छी अच्छी सीटें भरोगे तो आपको काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग या लास्ट काउंसलिंग तक कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिनको भी काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप हमारे इस नंबर 9696395890 इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। अगर आप हमारे द्वारा नहीं करवाना चाहते हैं तो आप अपने आप स्वतः भी करवा सकते हैं, हमसे पूछ लें, हमसे जानकारी फ्री में ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और जिनको भी काउंसलिंग हमारे द्वारा करानी है तो वो लोग 21 से 23 के बीच में, 21 से 23 जुलाई के बीच में हमें शाम 5 बजे 5 PM 5 PM पर ही कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं अभी तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम आपको 5 बजे के ही बाद आपको जवाब दे पाएंगे और आपकी बातों को समझ पाएंगे, आपकी बातें आपको फिर उसी हिसाब से हम आपको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग काउंसलिंग के लिए किसी को भी पैसा एक्स्ट्रा मत दें, ओनली रजिस्ट्रेशन का फीस दें। 150 रुपये अगर कोई चार्ज लेता है तो वो दीजिएगा, एक्स्ट्रा मत दीजिएगा 1000 रुपये 1500 रुपये। और ज़्यादा रैंक अगर है 10,000 12,000 8,000 9,000 तो आपको कोई सीट नहीं दिला पाएगा, ये आप मान के चलिएगा। ओके, और किसी के चक्कर में आके मत फंसिएगा कि आपको मैं सीट दिला दूंगा, तो कोई किसी को सीट नहीं दिला पाएगा। ओके, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन सभी स्टूडेंट तक शेयर करें जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो और अगली जानकारी के साथ।